पेज नंबर 640। नहेमाया नहेमाया 1। हकल्या के पुत्र नहेमाया के वचन। 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, जब मैं शुशुन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग और बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा भी होती है, क्योंकि यरूशलेम में शहर बना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता करता और यह कह कहकर प्रार्थना करता। 5 हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू अपने प्रेम रखने वाले और अपने आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंख खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पाप को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए हैं, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि लेकर जो तू अपने दास मूसा से कहा था कि यदि लोग विश्वासघात करें तो भी मैं उस देश के लोगों को तितर-बितर करूँगा। 9 परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी वह वहाँ उनको इकट्ठा करके उसके स्थान में पहुँचाऊँगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास को चुन लिया है। 10 अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिन लोगों को तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ से छुड़ा लिया है। 11 हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की प्रार्थना पर, जो तेरे भय का भय मानना चाहते हैं और कान लगा है और आज अपने दास का काम सफल कर रहे हैं, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर रहे हैं। मैं तो राजा पियाऊ था। नहम्याह 2। नहम्याह 2:1। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में, और उसके सामने दाखमुख था, और तब मैंने दाखमुख उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा कि तू रोगी तो नहीं? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा कि राजा सदा जीवित रहे। तब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्र है उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा कि तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और पुरखों की कब्रों के नगर को भेज दे, ताकि मैं उसे बनाऊं। 6 तब राजा ने उसके पास रानी भी बैठी और मुझसे पूछा कि क्या तू कितने दिनों तक यात्रा में रहेगा, कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। 7 फिर मैंने राजा से कहा कि यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इसलिए इस आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को न पहुँचूँ तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगलों में रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन में लगे हुए राजगढ़ की और कड़ियों के लिए, शहर पनाह के लिए और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा, लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण की। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियाँ दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे। 10 यह सुनकर कि मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया हो, रानी संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी तो अम्मोनी का था, और उन दोनों को बहुत बुरा लगा। 11 तब मैं यरूशलेम पहुंच गया। तब वहाँ 3 दिन रहा। 12 तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। तब मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था, और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। 13 मैं रात को तराई के फाटक में से होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया, और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह की और जल फाटकों को देखा।
14 तब मैं इसके आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के लिए, पशु के लिए आगे जाने का स्थान न था। 15 तब मैं रात ही रात नाले में होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूम के तराई के फाटक से भीतर गया और इस प्रकार लौट आया। और हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों को, न रईसों को, न हाकिमों को और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा कि तुम अपने आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में, और यरूशलेम उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ, हमें यरूशलेम के शहरपनाह को दब बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए ही आओ बांध लिया। यह सुनकर हिरोनी, संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था, और गोरशेम नाम का अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे कि यह तुम क्या काम करते हो 20? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा लोगे करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न कोई बाग, हक और न स्मारक है। नेहम्याह 3। नेहम्याह 3:1 है। जब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों की कमर समेत बांधकर भेड़ फोड़ को बनाया, उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया, और हमें नाम गुम्मट तक, वरन हन्नेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। 2 और उसके आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया, और इनके आगे इमरी के पुत्र जक्कूर ने बनाया। 3 और फिर मछली फाटक के हसना के बेटों ने बनाया, और उन्होंने उसी कड़ियाँ लगाई और पल्ले और ताले बेड़े लगाए। 4 और उनसे आगे मेरेमोत ने, जो हक्कोस का पोता और उरिया का पुत्र था, मरम्मत की, और इनसे आगे मशुलाम ने, जो मेशेजबेल का पोता और बेरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की, और इसके आगे बना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। 5 और इनके आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु इन्होंने रईसों की अपने प्रभु की सेवा और जुआ की अपनी गर्दन पर न लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा और बसोद्याह के पुत्र मशुलाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े भी लगाए। 7 और उनने आगे गिबोनी, मल्तिया और मरोनोती, यदोन और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनके आगे हरिया के पुत्र उजियेल ने और सुनारों ने मरम्मत की, और इसके आगे अगन्याह ने, हनन्याह ने, जो गदहियों के समाज का था, मरम्मत की, और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह और यरूशलेम को दृढ़ किया। और उनसे आगे हूर के पुत्र रप्पायाह ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था, मरम्मत की। 10 उनसे आगे हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की, और इससे आगे हशब्याह के पुत्र हतूश ने मरम्मत की। हरीम के पुत्र मल्किया और पहतोआब के पुत्र हशशूब ने एक और भाग की और भुट्टों की गुम्मट की मरम्मत की। और इसके आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोश के पुत्र शल्लूम के ने अपनी बेटियों के समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानो के निवासियों ने की। उन्होंने उनको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए, और 1000 हाथ की शहरपनाह को भी, अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। और कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्लिया ने की, जो बेत के रेसोम के जिले का हाकिम था। उसने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। 15 सोता फाटक की मरम्मत कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसने उसको बनाया और पाटा, और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और उसने राजा की बारी के पास से शिल्ले नाम कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबूक के पुत्र नहम्याह ने बेतसूर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक उन वरनवीरों की घर की भी मरम्मत की। इसके बाद बानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की, और इसके आगे किला के आधे जिले के हाकिम हशब्या ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की। 18 उसके बाद इनके भाइयों समेत किला के आधे
जिले के हाकिम हेनानाद हेनादाद के पुत्र बव्वे ने मरम्मत की। 19 और इसके आगे एक भाग की मरम्मत जो शहरपनाह के मोड़ के पास है शस्त्रें के घर की चढ़ाई के सामने यशु के पुत्र एजेर ने, और जो मिस्पा के हाकिम था 20। फिर एक भाग की ओर अर्थात उसी मोड़ से ले एलियाशीब महायाजक के घर के द्वार तक मरम्मत की, जिब्बे के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की अर्थात एलियाशीब के घर के द्वार से लेकर उसी घर के सिरे तक मरम्मत की। मरे मोत ने जो हक्कोस का पोता और उरिया का पुत्र था, और उसके बाद जो उन याजकों ने मरम्मतों की जो तराई के मनुष्य थे। 29 इसके बाद बिन्यामीन और हशूब ने अपने घरों के सामने मरम्मत की, और इसके बाद अजरिया ने जो मासेयाह का पुत्र था और अनन्या का पोता था अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग की अर्थात अजरिया के घर से लेकर शहरपनाह के मोड़ तक वरन उसके कोने तक मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिनुई ने की। 25 फिर उस मोड़ के सामने जो ऊंचा ऊंचा गुम्मट राजभवन के बाहर निकला हुआ बंदी गृह के आंगन के पास है, उसके सामने उज्जे के पुत्र पलाल ने मरम्मत की। इसके बाद पोरेश के पुत्र पदिया ने मरम्मत की। नतीन लोग तो ओपेल में पूर्व की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकलने तक गुम्मट तक रहते थे। पदाया के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की जो बाहर निकले हुए और गुम्मट के सामने और ओबेल के शहरपनाह तक है। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इसके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की। तब पूर्वी फाटक के रखवाले सकनिया के पुत्र सम्या ने मरम्मत की। 30 इसके बाद शिलेम्या के पुत्र हनन्या और सलाब के छठवें पुत्र हानून ने एक भाग की मरम्मत की। तब बेरिक्या के पुत्र मशूलाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। 31 उसके बाद मल्लिकिया ने जो सुनार का था नतीन और व्यापारियों के स्थान पर ठहराए हुए फाटकों के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की। 32 और कोने वाले कोठे से लेकर बेड फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। नहम्या 4 1 तब संबल्लत ने सुना कि यहूदी और शहरपनाह को लोग बनाकर तब उसने बुरा माना और सब रीसीकार यहूदियों ने ठट्ठों में उड़ाने लगा। तो वह अपने भाइयों के शमरोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा कि वे निर्बल यहूदी क्या क्या चाहते हैं। क्या वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के डेरों के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? 3 उसके पास तो अम्मोनी तोबिया और यह कहने लगा कि जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उसकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। साथ ही हमारे परमेश्वर सुन ले, हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हीं बंधुआई के देशों में लुटवा दे। 5 और उनका अधर्म तूने ढांप और तू उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। 6 और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई है, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लग रहा है। तब संबलत और तोबियाह और अरीबियों अम्मेनियों और अशोदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगते हैं। तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। 8 तब सबों ने एक मन से गोष्ठी की जो कि जाकर यरूशलेम में लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले 9 परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। 10 और यहूदी कहने लगे कि ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। 11 और हम शत्रुओं से कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे तब उन्हें घात कर वह काम बंद न करे, और तब तक उनको न कुछ मालूम होगा न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर यहूदी उनके पास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा कि तुम हमारे पास लौट आना चाहिए। 13 इस कारण से मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियाँ और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबके नीचे खुले हुए स्थानों को गराने के अनुसार बैठा दिया है। 14 तब मैं देखकर उठा और रईसों और हकीमों और सब लोगों से कहा कि उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भयभोग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटियों और स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। 15 हमारे शत्रुओं ने सुना है कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है।
तब हम सबके शब शहरपनाह के पास अपने 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 काम पर लौट गए, और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे पर्चियाँ, तलवारें, धनुषों और जिलेमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे, और राज अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। और नरसिंगी का फूकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हकीमों और सब लोगों से कहा कि काम काम तो बड़ा फैला हुआ हो, हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग दूसरे से दूर रहते हैं। भी से जिस इसलिए जिधर से नरसिंगे तुम्हें सुनाई दे रहे हैं उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इक्कीसियों हम काम में लगे रहें, और उनमें आधे पोपटने से तारे निकलने पर पर्चियाँ लिया करते हैं। फिर उसी समय में मैंने लोगों से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को हमारी रखवाली करे और दिन में हम काम में लगे रहें। 23 और मैं न तो मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, और न मेरे भाई न मेरे सेवक न पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते हैं। सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते हैं। नेमिया 5 नेमिया 5:1। तब लोगों और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कितने तो कहते थे कि अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हम अन्न मिलाना चाहिए और उसे खाकर जीवित रहें। और कितने कहते थे कि हम अपने खेतों, दाख की बारियां और घरों की महंगी महंगी के कारण बंधक रखते हैं और कि हमें अन्न मिले। फिर कहते थे कि हमने राजा के लिए अपने खेतों में दाख और बारियों पर रुपया उधार लिया। 5 परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके लड़के बालों एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां और औरों के हाथ वर्ण पड़ी हैं। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को गुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनसे विरुद्ध एक बड़ी बड़ी सभा की, और मैंने उनसे कहा, हम लोग तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को अन्य जातियों के हाथ बिक गए हैं, दाम देकर छुड़ाया। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। 9 फिर मैं कहता गया कि जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुम इस कारण हमारे परमेश्वर का बेईमान करने चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति के वे हमारे नामधराई न करें। 10 और मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। 11 आज ही उनको उनके खेत और दाख और जलपाई की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न और नया दाख मुख और टटका तेल तुम उनसे लेते हो उनका 100वां भाग फेर दो। 12 उन्होंने कहा कि हम उन्हें फिर देंगे और उनसे कुछ नहीं लेंगे। जैसा तू कहता है वैसे ही हम करेंगे। तुमने याजकों को बुलाकर उन लोगों को शपथ यह खिलाई है कि वे इस वचन के अनुसार करेंगे। 13 फिर मैंने अपने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा कि इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और काम कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा कि आमीन। यह युवा की स्तुति और उन लोगों के वचन के अनुसार काम किया। 14 फिर जब से मैंने यहूदा के देश और अधिपति ठहराया, अर्थात राजा अर्थशस्त्र के बीच में 20वें वर्ष से लेकर 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाई अधिपति के हक का भोजन करते थे। 15 परंतु पहले अधिपति तो मुझसे आगे थे, वह प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमुख और इससे अधिक वे 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवकी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम के लिए लिपटा रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल ले ली, और सब सेवक मेरे काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे, और चारों की अन्य जातियों से हमारे पास आए थे। 18 और जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल 6 अच्छी अच्छी भेड़ें व बकरियाँ थी, और मेरे लिए चिड़ियाँ भी तैयार की जाती थी। 10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमुख भी तैयार किया जाता था, परंतु तो भी मैं अपने अधिपति के हक का बोझ नहीं लिया उनमें से, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है वह तू मेरे लिए स्मरण रख।
न्याय 6 न्याय 6:1। जब संबलत तोबियाह और अरबी गेशेम और हमारे शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, यद्यपि उस समय तक मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गया था। तब तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा कि आ, हम ऊना के मैदान में किसी गांव के एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते हैं। 3। परंतु मैंने उनके पास दूतों को यह कहला भेजा कि मैं तो भारी काम करने में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने उस 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक की खुली हुई चिट्ठी मेरे मेरे चिट्ठी देकर मेरे पास भेज दिया। 6। जिसमें यूँ लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है कि गेशेम की यह बात बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनाना चाहता है। 7। और तू यरूशलेम में नबी ठहराए और यह कहकर तेरे विरुद्ध प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ, हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उनके पास कहला भेजा कि तू कहता है कि वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से करता है। ये सब लोग यह सोच कर हमें डराना चाहते हैं कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाएंगे, परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। 10। तब मैं शम्यायाह के घर में गया, जो दलायाह का पुत्र और मेहेतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही तुझको वे घात करने आएंगे। 11। परंतु मैंने कहा कि क्या मुझसे ऐसा मनुष्य भागे, और तुझ तुझ ऐसा मनुष्य कौन है जो अपना प्राण प्राण बचाने को मंदिर में घुसे, और मैं जाने का नहीं। 12। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु हमने उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबियाह और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। 13। और उन्होंने इस कारण इसे रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके उसे पापी ठहराऊं, और उनको अपवाद करने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सकें। 14। यह देखकर परमेश्वर तोबियाह, संबलत और नोअद्याह नबिया और जितने नबी मुझसे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। एलुएल 15। एलुएल के 25वें महीने को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी थी। तब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति के डर गए और बहुत लज्जित हुए, और उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। 17। उन दिनों में यहूदी रईस और तोबियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी। 18। क्योंकि वह आरा के पुत्र सकम्याह का दामाद और उसके पुत्र योहानान के बेरकिया के पुत्र मशूल्याम के बेटी को ब्याह लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष रखने को शपथ खाए हुए थे। 19। और वे मेरे सुनते हुए उसके भले कामों की चर्चा किया करते थे और मेरी बातें भी सुनाया करते थे, और तोबियाह मुझे डराने के लिए चिट्ठियाँ भेजा करते थे। नेहम्याह 7। नेहम्याह 7:1। जब शहरपनाही बन गई, तब मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवीय लोग ठहराए गए। 2। तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम को अधिकारी ठहराया, क्योंकि वह सच्चा पुरुष और बहुत अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। 3। और मैंने उनसे कहा कि जब तक गाम कड़ा न हो, तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं, और जब तक पहरुए पहरा देते रहें, और तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाला ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। 4। और नगर तो लंबा चौड़ा चौड़ा था, परंतु उसमें से लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। 5। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठे करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली अनुसार गिने जाए, और मुझे पहले पहल यरूशलेम को आए हुए के वंशावली पत्र और उसमें से यूं लिख हुआ पाया जाए। 6। तब जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बंधुआ कर ले गया था, उनमें से प्रांत के लोग जो बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए।
सातब्य, जरुब्बाबेल, यीशु, नेम्या, अजर्या, रामया, नहमानी, मद्रयोग, बिलशान, मिस्सेबेत, बिग्वै, नहूम और बाना के संग आए थे। आठों इजरायली प्रजा के लोगों की यह गिनती अर्थात पशोश की संतान 2172, नो सप्त्याह की संतान 372 और आह की संतान 652, पितमोआब की संतान यानी यशु और याब की संतान 2811, एलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 845, जिब्वेकी की संतान 760, बिनुई की संतान 648, बेबे की संतान 628, अजगाद की संतान 2322, अदोनिकाम की संतान 667, बिगवे की संतान 2067, आदीन की संतान 655, हिजकिया की संतान आतेर के वंश में 98, हाशेम की संतान 328, बेशे की संतान 324, हारिब की संतान 112, गिबोन के लोग 95, बेतलेहम के और निप्ता के मनुष्य 188, आनोतात के मनुष्य 128, बेजवात के मनुष्य 42, किर्यतराम, कपीर और बेरोत के मनुष्य 747, रामा और गेबा के मनुष्य 621, मिकपास के मनुष्य 122, बेतेल और एर के मनुष्य 123, दूसरे नूब के मनुष्य 52, दूसरे एलाम के 1254, हारिम की संतान 320, यिरोह के लोग 345 और लोद, हदीद और ओनान के लोगों के 721, सना के लोग 3930। फिर याजक अर्थात यीशु के घराने में से यदयाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारिम की संतान 1017। और फिर लेविय थे अर्थात होदवा के वंश में कदमिएल की संतान, यीशु की संतान 74। और फिर गवथे ये थे अर्थात आसाप की संतान 148 से 45। फिर द्वारपाल ये थे अर्थात शल्लूम की संतान, अतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबे की संतान। और ये सब जो मिलकर 138 हुए, 138 हुए। 40 फिर 3 अर्थात सिया की संपूर्ण, हसुपा की संतान, तोबात की संतान, केरोस की संतान, सिया की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगवा की संतान, शिल्मे की संतान, हनान की संतान, गिद्देल की संतान, गहर की संतान, राया की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासे की संतान, बस्से की संतान, मुनीम की संतान, नमूश की संतान, बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान, बसलीत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सशीरा की संतान, तेमे की संतान, नसी की संतान, हतीपा की संतान। और फिर सुलेमा के दासों की संतान अर्थात सोते की संतान, सोप्रेत की संतान, परीदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, शतपिया की संतान, हतील की संतान, पोकिरेत, सावाइम की संतान और अमोन की संतान। नतीन और सुलेमान और के दासों की संतान मिलकर 392 थी। 61। और ये वे लोग तेल में है, तेल, हिर्शा, करूब, उद्योन और इमेर से यरूशलेम आए थे, परंतु अपने पितरों के घराने वाले वंशावली न बता सके कि इजराइल की है व नहीं। बेशट अर्थात दलिया की संतान, तोबिया की संतान, दकोदा की संतान, और ये सब मिलकर 642 थे। और याजकों में से होबिया की संतान, हक्कोस की संतान, बिजरले की संतान और गिलादी बिजरले की बेटियों में से एक को ब्याह लिया और उनका नाम रख दिया। उन्होंने अपना वंशावली पत्र और वंशावली पत्रों में ढूंढा परंतु न पाया। इसलिए वे अशुद्ध होकर याजक पद से निकाले गए। पैशट और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उर्रीम और तुम्मीम दान करने वाला कोई याजक न उठे तब तक तुम परम पवित्र वस्तुओं को खाने न पाओगे। पूरी मंडली के लोग मिलकर 42,360 ठहरे। इनको छोड़कर उनके 7,337 दास दासियाँ और 245 गाने वालियाँ थीं। उनके उनके घोड़े 736 और खच्चर 245 थे। ऊँट 435 और गधे 6,720 थे। और पितरों के घरानों के एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिए दिया। अधिपति ने तो चंदे और 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे और 530 याजक और अंग रखे थे। 71। पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दरकमोन सोना और 2,200 माने चांदी दी। 72। शेष प्रजा ने जो वह 20,000 दरकमोन और 2,000 सोने चांदी 67 याजकों के अंग रखे हुए। 73। इस प्रकार याजक, लेविय, द्वारपाल, गवैये, प्रजा के लोग और नतीन इस सब इसराइली अपने अपने नगर में बस गए। निम्न 8 निम्न 8
एक, जब सातवां महीना निकट आया तब उस समय इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर एक एक एजरा एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था युवा ने इसराइल को दी है उसकी पुस्तक ले आ। दो, तब इजरा याजक सातवें महीने के पहले दिन को क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों ने के सामने व्यवस्था लेके आया। तीन, वह उसकी बातें भोर के दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था क्या स्त्री क्या पुरुष सबके सामने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। चार, इजरा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी अलंग मत्तित्याह शेमा अन्या उरिया हिल्किया और मासिया और बाईं अलंग पदलिया मशिया मलिकिया हाशुम हशबदाना जकरिया और मशूलाम खड़े हुए। पाँच, तब इजरा ने सब लोगों से ऊंचे ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया और तब जब उसने उसको देखा तब लोग खड़े हुए। छः, तब इजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। सात, और यीशु बानी सेरबिया आमीन यक्कूब सेबते होदिया मासिया कलीता अजरिया और योजाबाद हनान और पल्लिया नाम लेविया लोगों की व्यवस्था समझाते और अपने लोगों को अपने स्थानों पर खड़े रहे। दीदी दीदी। 8, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझा दिया। 9, तब नेम्या को जो अधिपति था और इजरा जो याजक का शास्त्री था जो लेविया लोगों को समझा रहे थे उन्होंने सब लोगों से कहा कि आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर युवा के लिए पवित्र है, उसके लिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। 10, फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो और उनके जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है उनके पास बेना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि युवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गड्ढ है। 11, यो लोवियों ने यह सुनकर चुप करा और चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र और उदास मत रहो। दीदी। 12, सब लोग खाने पीने बेना भोजन भेजने और बड़ा आनंद मनाने के लिए को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे वे उन्हें समझ गए थे। 13, और दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेविय जो इजरा शास्त्री के पास की व्यवस्था वचन के ध्यान सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। 14, और उन्होंने व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि जो वह ने मूसा से याद दिलाई थी कि इजराइल 7वें महीने के पर्व के समय में झोपड़ियों में रहा करें। 15, और सब नगरों को यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया कि पहाड़ पर जाकर जलपाई और तेल वृक्ष मेहंदी खजूर और घने वृक्ष की डालियों को लेकर झोपड़ियाँ बनाओ, जैसा कि लिखा है। 16, जो लोग 12,000 डालियाँ लेकर अपने अपने घरों की छत पर अपने अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों और जल फाटकों में चौक और इप्रेम के फाटकों के चौक में और झोपड़ियाँ बना ली। 17, वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट गए थे झोपड़ियाँ बनाकर उनमें टीके। नून के पुत्र यहोशू दिनों से लेकर उस दिन इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था और उस समय बड़ा आनंद हुआ। 18, फिर पहले दिन तक इजराइल ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया। वे 7वें दिन तक पर्व। दीदी जब जाओ बता देना दीदी एक बार। ओके, मानते रहे और 60वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। निम्यानो 1 है। फिर उसी दिन के 24वें दिन की इजरायली उपवास का टाट पहने हुए सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। 2, तब इजराइल के वंश के लोग अन्य जाति लोगों से अलग होकर खड़े होकर अपने अपने पापों और पुरखों के अधर्म कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और अपने पापों को मानते और परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। 4, और यीशु बानी कदमिएल शबन्याह बुन्नी शेरबिया और बानी कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। 5, फिर यीशु कदमिएल बानी हबशिया शेरबिया होदिया शबन्याह और पत्रिया का नाम लेवियों ने कहा
और खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू अकेला ही यहोवा स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो जो कुछ उसमें है, और समुद्र में और जो कुछ है उसमें है, सबों ने तू तू ही ने बनाया है, और सबों की तू रक्षा करता है। और स्वर्ग स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है यहोवा, तू तू ही वह परमेश्वर जो अब्राम को चुनकर कसादियों के उर नगर में से निकाला है, और उसका नाम इब्राहिम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधे कि मैं तेरे वंश कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गर्गशियों का देश दूंगा। और तूने अपना यह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखों के दुख पर दृष्टि की, और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। और फिर फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन देश के सब लोगों को दंड देने के लिए उन्हें लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता है कि वे उन्हें से अभिमान करते हैं। और तूने ऐसा ऐसा बड़ा नाम किया है, जैसा आज तक वर्तमान है। 11 तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया, और वे समुद्र के बीच स्थल चलकर पार हो गए। और जो उनके पीछे पड़े हैं उनको तूने तूने गहरे स्थान में डाल दिया, जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। 12 फिर तूने दिन को बादल के खंभों को होकर, और रात को आग के खंभों में होकर उनकी अगुवाई की, और जिस मार्ग पर उन्हें चलाना था उनमें से उजियाला मिले। 13 फिर तूने सीने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बात की, और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। 14 और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया, और अपने दास मूसा के द्वारा द्वारा आज्ञाएं और विधियों को व्यवस्था दी। 15 और उन भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन और प्यास बुझाने के लिए चट्टान में से उनको पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की शपथ खाई है, उसके अधिकारी होने को तुम उसमें से जाओ। 16 परंतु उन्होंने हमारे पुरखों का अभिमान किया और हठीले बनकर और तेरी आज्ञाएं न मानी। 17 और आज्ञा मानने से इनकार किया। और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए उनका स्मरण नहीं किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराए कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन वह जब उन्होंने बड़ चढ़ा डालकर कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है यही तुम्हारा, और बहुत तिरस्कार किया, तब तू तब भी तू अति दयालु और उनको जंगल में न त्यागा। न तो तू अगुवाई को करने वाला और बादल का खंभा उनसे हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपनी आत्मा को जो बला दिया है, उनका अपना मना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा है। 40 वर्ष तक तू जंगल और उनको ऐसे देश का पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ गति न हुई, और न उनके पुराने वस्त्र पुराने हुए, और न उनके पाँव में सूजन हुई। 22 फिर तू ने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। और जो वे हेशबोन के राजा शिहोन और बशान के राजा दोनों राजा ओग ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। 23 फिर तूने उसकी संतान और आकाशों के तारों के समान बढ़कर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया, जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। 24 सो ये संतान जाकर उसके अधिकारीन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया, और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको हाथों में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करें। 25 सो उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली, और सब बातों की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों और खुदे हुए होदों और दाख और जलपाई बारियों और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खाकर तृप्त हो गए और हष्टपुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। 26 परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर से उन्हें फेरने के लिए उनकी ओर चिताते रहे उन्होंने घात किया और बहुत तिरस्कार किया। 27 इस कारण तूने उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया, और उनको संकट में डाल दिया। तो भी वह संकट में पड़कर तेरी दुहाई कर रहे तब तू स्वर्ग में उनकी सुनता रहा, और तू अति दयालु और उनको छुड़ाने वाला भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते हैं। 28 परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे तेरे सामने बुराई करते थे,
इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई कर देते थे तब तू स्वर्ग में से उनको सुनता और तू दयालु है इसलिए बार बार उनको चिढ़ाता। 29 और उनको चिताता कि उनको अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे और तेरे नियम और जिनको मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, परंतु उनके विरुद्ध पाप करते रहे और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। 30 तू तो बहुत वर्ष तक उनके साथ सहता रहा और अपनी आत्मा से नबियों के द्वारा चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश से देश के लोगों के हाथ में कर दिया। 31 तो भी तूने अति दयालु और उनका अंत नहीं कर डाला, न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। 32 अब तो हमारे परमेश्वर ये महान पराक्रमी और भोग्य 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 योग्य ईश्वर जो अपनी वाचा पालता है और तेरी करुणा करता रहा, जो बड़ा कष्ट अशशूर के राजा के दिनों से लेकर आज के दिन तक हमें और हमारे राजा और हकीमों, याजकों, नबियों, पुरखों वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। 33 तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय में तू धर्मी है। तूने तो सच्चाई से काम लिया, परंतु हमने दुष्टता की और हमारे राजाओं और हकीमों, याजकों और पुरखों ने न तो हमारी व्यवस्था को माना और न तेरी आज्ञाओं और चुनौतियों की ओर ध्यान दिया है जिससे तूने उनको चिताया था। 35 है उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था, इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और ने अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। 36 देख आजकल दास हैं देख हम आजकल दास हैं, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था उसकी उत्तम उपजाएं इसी इसी में हम दास हैं। 37 इस उपज से राजाओं को जिन्हें तू अपने पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। 38 सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं, लिख भी देते हैं और हमारे हकीम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। निम्न 10 नेहम्याह 10:1 जिन्होंने छाप लगाई वे ये हैं, अर्थात हकलिया का पुत्र नेहम्याह जो अधिपति था, और सिदकिय्याह, सरिया, अजर्याह, यिर्मयाह, पशहूर, अमर्याह, मिल्किय्याह, हतूश, शबन्याह, मल्लूक, हारिम, मेरेयोत, अब ओबद्याह, दानियेल, गिन्नोन, बारूक, मशुल्लाम, अबिय्याह, मिन्यामीन, मज्जा, बिलगे, शम्याह, ये तो याजक थे और लेवी थे। अज्ञा का पुत्र यीशु हेनादाद की संतान में से बन्नई और कदमियल और उनके भाई सबन्यार, होदिया, कलिता, पल्या, हनान, मिक्का, रोहेब, हशाब, जक्कूर, शेरब्याह, सबन्याह, होदिया, बानी, बनीन। फिर राजा प्रजा के प्रधान थे पोरेश, पहत, मोआब, एलाम, जतू, बानी, बुनी, अजगाद, बब्बई बब्बई, उद्निया, बिग्वे, आदीन, आतेर, हिजकिया, मज्जूर, होदिया, हुश्मे, बस्से, हारिफ, अनातोत, योब्बे, मगपियाश, मशुआल, हेजिर, मेशेबजेल, सादोक, यद्दू, पलतिया, हनान, अन्या, होशे, हन्यान, हशबू, हल्लोश, पिल्या, साबेक, रहूम, हशबा, मश्या, अहिया, हनान, अनान, मल्लूक, हारिम और बाना। 28 है शेष लोग अर्थात याजक, लेवी, द्वारपाल, गवई और नातीन लोग निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपने स्त्रियों और अपने बेटे बेटियों समेत जो समझाने वाले थे 29 अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई थी, हम परमेश्वर की उस पर व्यवस्था पर चलेंगे जो अब उसके दास मूसा के द्वारा दी गई और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञा, नियम और विधियों से मानने से चौकसी करेंगे। 30 और हम न तो अपने बेटियां इस देश लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों को उनके लिए बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न व बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण को अपनी वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध कर लिया है जिससे हमको परमेश्वर की भवन की उपासना के लिए एक एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों और बलिदानों और पवित्र भेंटों और इजराइल के लिए प्रायश्चित के नियमित पाप बलियों के लिए निदान अपने परमेश्वर के भवन के सारे कामों के लिए। चौथे से फिर क्या याजक, क्या लेवी, क्या साधारण लोग, हम सब इस बात के ठहरने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घराने अनुसार प्रतिवर्ष में ठहराए हुए समयों
के पर लड़की और भेंट की व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। 35 और अपनी अपनी भूमि की पहली उपज को सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे। 36 और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलोठे बेटों और पशुओं और पहलोठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर भवन के पास सेवा टहल करते हैं। 37 और जो अपना पहला गुदा हुआ आटा और उठाई हुई बेटे सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमूक और टटका तेल और अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों और याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेविय जो हमारी खेती के नगरों में दशमांश लाते थे। 38 और जब लेविय दशमांश ले तब तक उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा और लेविय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर की भवन की कोठरियों में अर्थात हमारे भंडारे पहुंचाया करेंगे। 39 क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवी अनाज नए दाखमुख और टटके उन तेल उठाई हुई बेटे पहुंचाएंगे। निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। नेहम्याह 11 1 है। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली थी कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर हमें बस जाएं, और 9 मनुष्य और नगरों में बसे। और जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं। परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इजरायली यावक लेविया नितिन और सुलेमान के दासों के संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो यरेश वंश के अत्याह जो अजरिया का पुत्र था, जकरिया का पुत्र अमरिया का पुत्र और शहपात का पुत्र महलेल का पुत्र था। 5 और मासिया जो बारूक का पुत्र था, यह कोलहोजे का पुत्र और यह हजिया का पुत्र और यह अद्या का पुत्र, यह योरियाब का पुत्र और यह जकरिया का पुत्र और यह शिलोई का पुत्र। 6 पेरेश के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे वह सब मिलकर 428 शूरवीर थे। 7 और बिन्यामीनियों में से जो सल्लू जो मशूलाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र और यह पद्दिया का पुत्र था। और कुल्लाया का पुत्र यह स्मास्य का पुत्र था। यह इतिया का पुत्र और यह यशाया का पुत्र था। उसके बाद गब्बे शल्ले जिनके साथ 928 पुरुष थे। इनका रखवाल जिगरी का पुत्र योएल और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायाब था। फिर याजकों में से यूरियाब का पुत्र यद्रिया और याकीन 11 और सरिया के परमेश्वर के भवन का प्रधान हिल्किय्याह का पुत्र मशलूम का पुत्र यह सद्दो का पुत्र यह राम मरियात का पुत्र यह अहीतूब का पुत्र 12 इनके 2822 भाई जो उस भवन में काम करते थे। और आद्या जो योराम का पुत्र और यह पलत्या का पुत्र यह 80 का पुत्र और जकरिया का पुत्र यह पशूहूर का पुत्र यह मलकिया का पुत्र था। 13 और इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे। और अमशे जो इज़राइल का पुत्र और यह अहजे का पुत्र मशीलीमोत का पुत्र यह इमेर का पुत्र 14 और इनके 128 शूरवीर भाई थे। और इनका रखवाल हगदोइलीम का पुत्र जबिएल था। 15 फिर लेवियों में से शमशाह और हशशूब का पुत्र और अज्रीकाम का पुत्र यह हुशब्या का पुत्र यह बुन्नी का पुत्र था 16 और शब्बत और योजाबाद मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे। 17 और मतन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाप का परपोता वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया। और बकबूक्या और अपने भाइयों से दूसरे में पाद रखता। और अब्दा जो शम्मू का पुत्र और गलाल का पोता और यदूतून का परपोता था। जो लेविया पवित्र नगरों में रहते थे वे सब मिलकर 284 थे। और अक्कूब और तलमोन का नाम द्वारपाल और उनके भाइयों के फटकों के रखवाले थे 172 थे। 20 और शेष इजरायली याजक और लेवी यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। 21 और नतीन लोग ओपेल में रहते थे और नतीन के ऊपर सीहा और गिस्पा ठहराए गए थे। 22 और जो लेवी यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे उनका
मुखिया आसाप के वंशों के गवैयों का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था। यह हशब्या का पुत्र, यह मत्न्याह का पुत्र और यह हशब्या का पुत्र था। क्योंकि उनकी विषय राजा की आज्ञा और गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। और प्रजा के काम के लिए मशेज बेल का पुत्र पत्रिया, जो यहूदा के पुत्र और जिरे के वंश का था, वह राजा के पास रहता था। बच गए गांव और उनके खेत और यहूदी किरियतरबा और उनके गांव में कुछ, दिबोन और उसके गांव में कुछ, कुछ यकबसेल और उसके गांव में रहते थे। फिर यीशु, मोल्दा, बलेपोत, हसरयुआल और बेरशेबा और उसके गांव में 28, और सिलग और मकोना और उनके गांव में इनमोन, सोरा, यरमूत, जन्नो, अदलूम और गांव में लिकीश और उसके खेतों में अजेका और उनके गांव में बेरशेबा से हिन्नोम की तराई तक डेरे डाले हुए थे। और बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमिश, अय्या और बेतेल और उसके गांव में अनातोत, नोब, अन्य, हासोर, रामा, गितेम, हदीद, सोबाइम, लम्मत, लोद, ओना और कारीगरों की तराई करते थे। और कितने लेवियों के दल यहूदा और बिन्यामीनी के प्रांतों में बस गए थे। नेम्या 12। नेम्या 12:1 जो याजक और लेवीय शालतियेल, जो जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे अर्थात सरिया, यिम्रिया और एज्रा, दो अमरिया, मल्लूक, हतूश, सकन्या, रहूम, मरमोत, इद्योह, गिनताई, अबिया, मिन्यामीन, मद्या, बिलगा, शम्या, योरियाब, योआरीब, यद्या, सात सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदाहा। यीशु के दिनों के याजकों और उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष ये ही थे। 8 फिर लेवीय और अर्थात यीशु, बिनोई, कदमिएल, शेरब्याह, यहूदा और मत्न्याह, जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। 9 और उनके भाई बकबूकिया और उनके सामने अपनी सेवाई में लगे रहते थे। 10 यीशु और योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एलाशीब और एलाशाब से ययोदा। 17 और ययोदा से योनातान और योनातान से यद्या उत्पन्न हुआ। 12 और योयाकीम के दिनों में से याजकों और अपने अपने पितरों के घरानों के पुरुष थे, अर्थात सरिया और मरिया और हनन्याह। 13 इजरा का मशुलाम और अमरिया का योहनान। 14 मल्लूकी का योनातान और शबन्या का यासोब, हारिम का अदना और मारोयात का हिलेक, इद्यो का जकरिया, गिनतोन का मशुलाम और अब्रिया का जिक्री, मिन्यामीन का मुअद्या का पिलते, बिलगा का शम्मू और शम्या का योनातान, योरियाब का मित्ने और यद्या का उज्जी और चिल्ले का किल्ले और अमोक का इबेर, हिल्किया का हशबा और यद्या का नतनेल। 22 और एल्याशीब, यहूदा, योनाहान और यद के दिनों में लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष लिखे जाते थे। और दारा फारसी के राज्यों में याजकों के नाम लिखे जाते थे, जो लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। उनके नाम एल्याशीब के पुत्रों के योनाहान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। 24 और लेवियों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात हसब्या, शेरब्या और कदमिएल का पुत्र यीशु और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद के लिए नियुक्त थे। मत्तनियाह, बक्कूब्या, ओबद्याह, मशुलाम और तालमोन और अबकूट फाटकों के पास भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। 26 और योकायिम के दिनों में योसादाक का पोता यीशु का पुत्र और नेहम्याह का अधिपति और इज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में से ही थे, ये थे। 27 और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवियों सब स्थानों में ढूंढ गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके झांझ, सरंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों की संतान यरूशलेम के चारों ओर के देशों और नतोपत्तियों के गांवों से और बेत गिलियाल से और गेबा और अजमाबोत के खेतों से इकट्ठा हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के पास गांव बसा लिए थे। 30 तब याजकों और लेवियों ने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा और फाटकों का शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हकीमों और शहरपनाह पर चढ़कर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम से चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला। 32 उसके पीछे पीछे अर्थात योशा और यहूदा आधे, हाकिम और अजरिया, इजरा और मशलूम, यहूदा, बिन्यामीन, शमरिया और यिरमा और याजकों के कितने पुत्र तुरियां लिए हुए, अर्थात जकरिया जो योनाहान का पुत्र था, यह समायाह का पुत्र, यह मत्न्याह का पुत्र, यह मक्रिया का पुत्र, यह जक्कूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। 36 और उसका भाई शम्याह, अजरियेल, मिल्ले और गिल्ले, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के लिए
बाजे के लिए हुए थे और उनके आगे आगे इजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर शहरपनाह की ऊंचाई से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर की ओर होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुंचे और धन्यवाद करने लगे। और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे में और आधे लोग उनमें से मिलने को शहरपनाह ऊपर ऊपर के भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और इप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हन्नेल के गुम्मट और हमेया नाम गुम्मट के पास होकर बेड़ फाटक तक चले और प्रभुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। 40 तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन पर खड़े हो गए। और इल्किया, मासेया, मिन्यामीन, मिक्या, एलियोने, जकरिया और हनन्या नाम याजक तुरियों के लिए हुए थे। और मासेया, शमया, एलियाजर, उज्जी, यहोहानान, मल्किया, एलाम और एजेर खड़े हुए थे। और गवैये जिनका मुखिया यजरिया था वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते थे। 43 उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन दिनों उनको बहुत ही आनंदित किया। और स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। और यरूशलेम के आनंद की पूर्व ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। 44 उसी दिनों में खजानों के उठाई हुई बेटों के पहली उपज के और दशमांशों की और कोठरियों के अधिकारी ठहराए और उनके नगरों और के खेतों और उनकी वस्तुओं को जमा करे। और जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भागों में थी उनकी यहूदी उपस्थित और याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। 45 इसलिए वे अपने परमेश्वर के कारण काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते थे। और वे गवैये द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। 40 प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाफ के दिनों में गवैये प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाते थे। 47 और जरुब्बाबेल और नेहम्या के दिनों को सारे इजरायली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन भाग देते थे। और वे लेवियों के अंश पवित्र कर देते थे और लेविया हारून की संतान और अंश को पवित्र कर देते। नेहम्या 13:1। उस दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मेनी व मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आए। 2 क्योंकि उन्होंने अन्न जल से इजरायलियों से भेंट नहीं ली थी, वरन बिलाम को उन्होंने शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया। और तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इजराइल से मिली जुली भीड़ को अलग कर दिया। इससे पहले एलियाशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान का पत्र और अनाज, नए दाखमुख और टटके तेल और दशमांश, जिन्होंने लेवियों गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अरतिशस्त्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को गया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवनों के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या ही बुराई है। इसमें मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा वे कोठरियाँ शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पत्र और अन्न बलि का सामान और लाबोन उनमें से फिर रखवा भी दिया। 10 फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है। इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेतों को भाग गए। तब मैंने हाकिमों को डांटकर परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है फिर मैंने उनको इकट्ठा करके और एक एक को उनके स्थान पर नियुक्त किया। 12 तब यहूदी अनाज और नए दाखमुख और टटके तेल और दशमांश भंडारों में लाने लगे। 13 और मैंने भंडारों के अधिकारी शिलेम्या याजक और सदोक मुंशी और लेवियों में से पद्या को उनके नीचे हनान को जो बतनिया का पोता और जक्कूर का पुत्र था नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। 14 हे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण करो और जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें आराधना के विषय में किए हैं उन्हें मिटा डाल। 15 उन्हीं दिनों में मैं यहूदा में कितने दिनों को जो देखा, जो विश्राम दिनों को होदों में दाख रौंदते और पूलियों को ले आते और गधों पर लाते थे, वैसा ही वे दाखमुख आदाख अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते। और तब जिस दिन वे भोजन वस्तु
बेचते थे, उसी दिन मैं भी उन्हें को चिता देता था। 16 फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली की भाँति-भाँति का सौदा लेकर यहूदियों के साथ यरूशलेम में विश्राम दिन में बेचा करते थे। 17 तब मैंने यहूदा के रईसों को डाँटकर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो इस विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते? क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते हो। 19 सो सब जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरा होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कितने सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया और कि विश्रामवार को कोई भी बोझ भीतर न आने पाए। इसलिए व्यापारी और भांति-भांति के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बेर टिके। 21 तब मैंने उनको चिताकर कहा कि तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? फिर यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए इस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। 22 तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह विस्मरण रखो और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसी यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। 25 और उनके लड़के बालों की आधी आधी बोली अशदोदी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे और दोनों जाति की बोली बोलते थे। 25 तब मैंने उनको डांटा और कोसा कि और उनमें से उनको पिटवा दिया और बाल नोचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियों और बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। 26 क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई भी राजा नहीं हुआ था और वह अपने परमेश्वर का प्रिय था और परमेश्वर ने सारे इज़राइल के ऊपर राज्य नियुक्त किया था और उसको भी अन्य जाति स्त्री से में फंसाया था। 27 तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी ऐसी बड़ाई करें कि अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें। 28 और एलियाशीब महायाजक के पुत्र योयादा का पुत्र होरानी संबलवत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। 29 मेरे परमेश्वर उनकी हानि के लिए याजक पद और याजकों को और लेवियों की वाचा को तोड़ जाना स्मरण रख। 30 और इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक याजक और लेवियों की बारी और काम ठहरा दिया। 31 फिर मैंने लकड़ी की भेंट लेकर आने के विषय समय ठहरा दिया और पहले उपज देने का प्रबंध भी किया। और हे मेरे परमेश्वर, मेरे लिए हित के लिए स्मरण कर।